नमो नमः। दी संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनले भवतां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि यूजीसी नेट 73 कोड संस्कृत परंपरागत विषय तथा 25 कोड संस्कृत विषय दोनों ही परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में प्रथम इकाई के अंतर्गत वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय रखा गया है, जहाँ से प्रत्येक परीक्षा में प्रायः लगभग 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही पीजीटी इत्यादि परीक्षाओं में भी वैदिक साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो बहुत ही उपयोगी है, वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं शुरू से। जैसा कि मित्रों आप जानते हैं, वेद 4 होते हैं। कौन कौन से आपके सामने हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, वेद 4 हैं और स्लाइड में आप लोग देख पा रहे हैं चारों वेदों के नाम: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, अब हम आगे वेद के आचार्यों के बारे में जानेंगे। ठीक है, 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेदों के आचार्य हैं और आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ऋग्वेद से संबंधित जो आचार्य हैं वो हैं पैल, यजुर्वेद से संबंधित आचार्य हैं वैशंपायन, सामवेद से संबंधित आचार्य हैं जैमिनी और अथर्ववेद से संबंधित आचार्य हैं सुमंतु। इम्पोर्टेंट विषय है, सरलता से कठिनता की ओर जाएंगे और इन सभी विषयों से, मतलब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ छोटी छोटी चीज़ें, इन सभी टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। प्रश्न बनता है ऋग्वेदस्य प्रमुखाचार्यः कः? ऋग्वेद के प्रमुख आचार्य कौन हैं? तो इसका उत्तर है पैलः। यजुर्वेदस्य प्रमुखाचार्यः कः? वैशंपायनः। सामवेदस्य प्रमुखाचार्यः जैमिनिः और अथर्ववेदस्य प्रमुखाचार्यः सुमंतु। आपको समझाने के लिए, सरलता से आपके दिमाग में बैठ जाए, इसलिए हम आपकी बोलचाल की भाषा में हिंदी में स्लाइड को बनाए हैं। यद्यपि परीक्षा में जो प्रश्न बनता है वो संस्कृत में होता है। अगर आप इसको समझ जाएंगे, अगर आपके पास तथ्य हैं, तो आप उसको किसी भी भाषा में उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे वेद एवं देवता। ठीक है, वेद एवं देवता। प्रत्येक वेद के अपने एक प्रमुख देवता हैं। स्लाइड में आप लोग देख पा रहे हैं। ऋग्वेदस्य प्रमुखा देवता अस्ति अग्निः, यजुर्वेदस्य प्रमुखा देवता वायुः, सामवेदस्य प्रमुख देव हैं आदित्य और अथर्ववेद के प्रमुख देव हैं सोम। ठीक है, आई होप वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखेंगे वेद एवं ऋत्विक। मित्रों, जैसे सभी वेदों के अपने अपने आचार्य हैं, अपने अपने देवता हैं, उसी प्रकार चारों वेदों के अपने ऋत्विक हैं। ठीक है, ऋग्वेदस्य ऋत्विक अस्ति होता, यजुर्वेदस्य अध्वर्युः, सामवेदस्य उद्गाता और अथर्ववेदस्य ब्रह्मा। प्रश्न विगत वर्षों में यूजीसी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। यजुर्वेदस्य ऋत्विकः अस्ति, वहाँ पर आपको इसी प्रकार 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे अथवा कोई भिन्न ऑप्शन भी हो सकते हैं, तो आपको वहाँ पर सही उत्तर टिक करना होता है। यजुर्वेदस्य ऋत्विकः कः? तो यजुर्वेदस्य ऋत्विकः अध्वर्युः। ठीक है, सामवेदस्य ऋत्विकः उद्गाता, ऋग्वेदस्य ऋत्विकः होता और अथर्ववेदस्य ऋत्विकः ब्रह्मा। ठीक है मित्रों, आगे चलेंगे और अब हम लोग आगे देखेंगे उपवेद। चारों वेदों के अपने एक एक उपवेद हैं। अथर्ववेद से एकाधिक उपवेद भी देखे जाते हैं। ऋग्वेदस्य उपवेदः अस्ति आयुर्वेदः, यजुर्वेदस्य उपवेदः अस्ति धनुर्वेदः, सामवेदस्य उपवेदः अस्ति गांधर्ववेदः और अथर्ववेदस्य उपवेदः अस्ति सर्पवेदः। इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लें। ठीक है, आगे
मित्रों, ये जो अभी तक आपने देखा ये एक कुछ सामान्य जानकारी थी जो हर किसी को पता होना ही चाहिए, अगर आप चाहे किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अथवा नहीं। अगर आप सनातनी हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब बेसिक है। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे जो परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है। तो मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो वेद है उसके 4 भेद होते हैं: वेदानाम संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। संहिताओं को शाखा भी बोला जाता है। तो अब हम यहाँ पर उनकी शाखाओं को जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, और ऋग्वेद की जो प्रमुख शाखा हैं वह हैं शाकल और वास्कल, ठीक है। ऋग्वेदस्य प्रमुखा शाखा अस्ति शाकल और वास्कल। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य शाखाएं भी हैं, पर यहाँ पर हम कुछ प्रमुख शाखाओं को आपको बता रहे हैं। यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद के 2 भेद हैं, ठीक है। एक है शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, एक है माध्यान्दिनी और एक है काण्व, ठीक है। जो माध्यान्दिनी शाखा है इसको वाजस्नेयी भी कहा जाता है। और कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं: तैत्तिरीय, मैत्रायणीय, कठ, कपिष्ठल। तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिष्ठल ये जो हैं ये कृष्ण यजुर्वेद की शाखा हैं। किसकी हैं? कृष्ण यजुर्वेद की शाखा हैं। शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं कितनी हैं? तो शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, माध्यान्दिनी तथा काण्व। माध्यान्दिनी को वाजस्नेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 40 अध्याय हैं और इसका जो 40वां अध्याय है वह ईशावास्योपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है मित्रों। अब आगे हम देखेंगे वेद के कुछ प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथों को। यहाँ पर मैं एकदम आपको सामान्य जानकारी, बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। इसमें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे कि अभी हमने ऋग्वेद की शाखा का जिक्र करते हुए, ऋग्वेद की शाखा का वर्णन करते हुए हमने आपको बताया कि इसके अतिरिक्त भी शाखाएं हैं। तो इसका कारण ये है कि यहाँ पर हम आपको सामान्य जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा मैं इन विषयों पर पूरा व्याख्यान पहले से अपलोड कर चुका हूँ, पूरी वीडियो विस्तृत जानकारी अपलोड कर चुका हूँ। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग वीडियो, तो वहाँ पर आप लोग विस्तार से भी देख सकते हैं, ठीक है। ये मतलब कि इसको आप बोल सकते हैं परीक्षा दृष्टि, परीक्षा से पहले अगर आप इसको देख लेंगे तो दिमाग में मतलब बैठ जाएगा छोटी छोटी बातें, जिससे आप इसका लाभ उठा पाएंगे, ठीक है। व्याख्यात्मक वीडियोज ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। वेद, अब ब्राह्मण ग्रंथों को देख लेते हैं। तो ऋग्वेद से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वह है ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी। ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से हैं? ऐतरेय, कौशितकी। इसमें जो कौशितकी नाम का ब्राह्मण है इसको कई जगह सांख्यायन नाम से भी बोला जाता है, तो याद रखेंगे। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण की बात करें तो शुक्ल यजुर्वेद से जो संबंधित ब्राह्मण है वह है शतपथ ब्राह्मण, और कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण है तैत्तिरीय ब्राह्मण, ठीक है। ऋग्वेद से संबंधित, अच्छा ये वही स्लाइड जो है 2 बार हो गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। सामवेद के बहुत ढेर सारे ब्राह्मण हैं, इनका नाम आप लोग देख लीजिए कौन कौन से हैं। ताड्य ब्राह्मण है। ये जो ताड्य ब्राह्मण है इसको पंचविंश नाम से भी जाना जाता है। पंचविंश, षड्विंश, साम विधान ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, देवताध्याय ब्राह्मण, उपनिषद ब्राह्मण। उपनिषद ब्राह्मण को मंत्र ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। संहितोपनिषद ब्राह्मण और वंश ब्राह्मण, ठीक है। पंचविंश, षड्विंश, साम विधान, आर्षेय, देवताध्याय, संहितो, मंत्र मतलब उपनिषद, इसी को मंत्र बोलते हैं, संहितोपनिषद तथा वंश। तो सामवेद के 8 ब्राह्मण हैं। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है जिसको गोपथ ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हमने आपको प्रारंभ में ही बताया था कि वेद के 4 पार्ट होते, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो अभी आपने संहिता और ब्राह्मण का सामान्य परिचय जाना, अब आरण्यक को भी देख लेते हैं। तो आरण्यक कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद के 2 आरण्यक हैं, ऐतरेय, सांख्यायन। ब्राह्मण भी इसी नाम के थे, आरण्यक भी सेम नाम के हैं। सांख्यायन को कौशितकी भी कहा जाता है। बात करें शुक्ल यजुर्वेद की, तो शुक्ल यजुर्वेद का आरण्यक है बृहदारण्यक, ठीक है।
शुक्ल यजुर्वेद का कौन सा आरण्यक है? बृहदारण्यक। कृष्ण यजुर्वेद का आरण्यक है तैत्तिरीय आरण्यक। ठीक है, सामवेद पर कोई आरण्यक नहीं है और अथर्ववेद पर कोई आरण्यक नहीं है। ठीक है, उपनिषद। उपनिषद ऋग्वेद में वही है, जैसे ब्राह्मण आरण्यक आपने देखा, वैसे उपनिषद भी ऐतरेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद। उपनिषद का नाम क्या है? कौशितकी है। किंतु कौशितकी सांख्यायन दोनों साथ साथ ही रहते हैं। कहीं कौशितकी प्रमुख हो जाता है, सांख्यायन कोष्टक में होता है, कहीं सांख्यायन प्रमुख हो जाता है और कौशितकी कोष्टक में होता है। यहाँ पर क्या है? उपनिषद जो है ऐतरेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद है। ठीक है, बात की जाए यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद पर ईशोपनिषद मिलता है। इसको ईशावास्योपनिषद भी बोला जाता है, क्योंकि इसका जो पहला मंत्र है वह ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्यान जगत। ठीक है, तो उसी पंक्ति के आधार पर उसका प्रारंभिक अक्षर जो था, प्रारंभिक शब्द था ईश, तो ईशोपनिषद यह यजुर्वेद की जो वाजस्नेयी संहिता है, जिसको माध्याह्निक संहिता कहते हैं, उसका 40वां अध्याय है। और इसका दूसरा उपनिषद है बृहदारण्यकोपनिषद। ये बहुत ही विशाल उपनिषद है। कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद को देखेंगे तो तैत्तिरीयोपनिषद है, कठोपनिषद है, श्वेतासुरोपनिषद है, मैत्रायणी उपनिषद है तथा महानारायण उपनिषद है। ठीक है, सामवेद में छांदोग्योपनिषद तथा कीनोपनिषद हैं और अथर्ववेद के 3 उपनिषद हैं, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। अब आगे हम लोग देखेंगे इनसे संबंधित शिक्षा ग्रंथ। ठीक है, शिक्षा ग्रंथ इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले ऋग्वेदीय शिक्षा ग्रंथ की बात करें तो ऋग्वेद पर ये 5 शिक्षा ग्रंथ प्राप्त होते हैं। पाणिनीय शिक्षा, स्वारांकुशा शिक्षा, षोडश श्लोकी शिक्षा और सहस्रीय शिक्षा, आपिशाल शिक्षा। किंतु इसमें पाणिनीय शिक्षा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो नाम मात्र ही आपको पता होना चाहिए। पूछा जा सकता है कि भैया ये जो आपिशली शिक्षा है यह केन वेदेन संबद्धोस्ति, किस वेद से संबंधित है। ठीक है, बाकी पाणिनीय शिक्षा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पाठ्यक्रम में भी होती है प्रायः संस्कृत परीक्षाओं में। तो पाणिनीय शिक्षा से प्रश्न बनता है, तो इसका सामान्य अध्ययन आपको पता होना चाहिए। ओके, आगे चलेंगे। आगे यजुर्वेदीय शिक्षा ग्रंथ हैं। यजुर्वेदी पर याज्ञवल्क्य शिक्षा, वशिष्ठी शिक्षा, कात्यायनी शिक्षा, पाराशरी शिक्षा तथा माध्याह्निक शिक्षा आदि ग्रंथ प्रचलित हैं, जिसमें याज्ञवल्क्य शिक्षा जो है ये बहुत फेमस है, मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है वर्तमान में। कृष्ण यजुर्वेद पर भारद्वाज शिक्षा, व्यास शिक्षा, शंभु शिक्षा, कौहलीय शिक्षा, सर्वसम्मत शिक्षा, आरण्य शिक्षा तथा सिद्धांत शिक्षा आदि हैं। सामवेद के शिक्षा ग्रंथ कौन से हैं? तो गौतमी शिक्षा, लोमसी शिक्षा तथा नारदीय शिक्षा। इनमें नारदीय शिक्षा जो है वह बहुत प्रसिद्ध है। अथर्ववेद की मांडुकी शिक्षा। अब हम जान लेते हैं स्रोत सूत्र। अब हम आगे अर्थात तो ये जो कल्प होते हैं, ठीक है, कल्प एक वेदांग है। ठीक है, कल्प हस्तौ कल्पोथ पठ्यते, इसके 4 भेद होते, स्रोत, गृह्य, धर्म, सुलभ। तो इनके अपने मतलब सूत्र ग्रंथ हैं जो प्रत्येक वेदों से संबंधित होते हैं और ये कई बार विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, अभी हाल में दिसंबर 2023 का जो यूजीसी नेट एग्जाम हुआ है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपको स्रोत सूत्र से संबंधित प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। मुझे याद आ रहा है 2018 यूजीसी परीक्षा में पूछा गया था द्राक्षायण जो ये सूत्र है, कल्प सूत्र है, यह किस वेद से संबंधित है, केन वेदेन संबद्धोस्ति। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है स्रोत सूत्र। तो ऋग्वेद से संबंधित तो भैया वही आश्वलायन और सांख्यायन, इस नाम की शाखा भी है, तो इसे आपको याद करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, यजुर्वेद से संबंधित स्रोत सूत्र की बात करें तो शुक्ल यजुर्वेद पर तो ज़्यादा नहीं है, एकमात्र है, कौन सा? कात्यायन स्रोत सूत्र। ठीक है, पर कृष्ण यजुर्वेद पर है बौधायन, वधूल, मानक, भारद्वाज, आपस्तंभ, काठक, वैकानस, सत्यासार, हीराकेशी, हिरण्यकेशी, वाराह स्रोत सूत्र आदि। ठीक है, तो ये कृष्ण यजुर्वेद में बहुत ढेर सारे स्रोत सूत्र हैं, तो इसका नाम आप लोग याद कर लें। आप चाहे नोट्स बना लें अथवा स्क्रीनशॉट लेते जाएं स्लाइड का, तो ये आपको मतलब पक्का ये वीडियो आपको आपकी परीक्षा में 2-4 अंक तो जरूर दिलाएगा। ठीक है, सामवेद पर आर्षीय स्रोत सूत्र है,
कल्प, इसको मशक स्रोत सूत्र भी बोलते हैं, लाट्यायन, द्राह्यायन, जैमिनीय स्रोत सूत्र। अभी हमने आपको बताया था कि दिसंबर 2018 में पूछा गया था कि 2018 के एग्जाम में द्राह्यायन, ठीक है, इसको द्राक्षायण नाम से भी बोला था। तो द्राह्यायन जो स्रोत सूत्र है यह केन वेदेन संबद्ध। तो अगर आप इस वीडियो को मतलब हम वीडियो को पहले अपलोड किए होते तो आप देख लिए होते, ठीक है। तो जैमिनीय स्रोत सूत्र आदि। अथर्ववेद पर एकमात्र स्रोत सूत्र है वैतान स्रोत सूत्र। अब लगे हाथ इसको भी देख लेते हैं गृह सूत्र को। ऋग्वेद से संबंधित आश्वलायन, सांख्यायन, कौशितकी गृह सूत्र हैं। शुक्ल यजुर्वेद पर एकमात्र है पाराशर गृह सूत्र, ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद के बहुत ढेर सारे गृह सूत्र हैं, लेकिन याद करना कठिन नहीं होगा। अगर आपने स्रोत सूत्र को याद कर लिया तो गृह सूत्र को भी आप याद कर लेंगे, क्योंकि नाम जो है लगभग सेम ही है। बौधायन गृह सूत्र, मानव गृह सूत्र, भारद्वाज गृह सूत्र, आपस्तंभ गृह सूत्र, काठक गृह सूत्र, अग्निविष्य गृह सूत्र, हिरण्यकेशी गृह सूत्र, वाराह गृह सूत्र और वैखानस गृह सूत्र। तो इसका नाम आप लोग याद कर लें। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें ये मतलब यूट्यूब पर आपको बहुत कम मिलेंगी, लेकिन परीक्षोपयोगी है, परीक्षा में पूछा गया अगर आप विगत वर्ष के पेपर को देखेंगे तो। सामवेद से संबंधित कुछ ये गृह सूत्र हैं। गोभिल गृह सूत्र, खादिर गृह सूत्र, द्राह्यायन गृह सूत्र, जैमिनीय गृह सूत्र तथा कौथुम गृह सूत्र। अथर्ववेद का कौशिक गृह सूत्र है। अब धर्म सूत्र को भी देख लेते हैं। धर्म सूत्र तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में धर्म ग्रंथ भी है, तो स्मृति इत्यादि इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ऋग्वेद का है वशिष्ठ धर्म सूत्र, इम्पोर्टेंट है। यजुर्वेद का जो है बौधायन, वैखानस, आपस्तंभ, विष्णु, हारित, हिरण्यकेशी तथा शंख धर्म सूत्र है। सामवेद पर गौतम धर्म सूत्र मिलता है। अथर्ववेद पर कोई धर्म सूत्र उपलब्ध नहीं है। अब आगे हम लोग देखेंगे शुल्ब सूत्र को। मित्रों, ऋग्वेद पर कोई शुल्ब सूत्र उपलब्ध नहीं है। शुक्ल यजुर्वेद पर कात्यायन शुल्ब सूत्र है। कृष्ण यजुर्वेद पर बौधायन तथा आपस्तंभ एवं मानव शुल्ब सूत्र है। सामवेद अथर्ववेद पर शुल्ब सूत्र है नहीं, अर्थात जो शुल्ब सूत्र है यह केवल यजुर्वेद पर प्राप्त होता है। और शुक्ल यजुर्वेद पर एकमात्र कात्यायन है। कृष्ण यजुर्वेद पर बौधायन, आपस्तंभ तथा मानव। इसमें क्या वेदी निर्माण विधि इत्यादि का वर्णन होता है।